स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज विविध सॉल्व कर रहे थे, जो कि मैट्रिक्स टॉपिक की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों को सॉल्व करने थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले लिखेंगे और नोट कर लीजिएगा आप लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो क्वेश्चन हम ये आपको बताने जा रहे हैं, उनमें मल्टीपल भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन 11 है, तो इसमें दिया है अवयव x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू दिस मैट्रिक्स है इज इक्वल टू इतने। ये एक इक्वेशन के रूप में है जिसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमें ये मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। और ये सॉल्यूशन है, इसको हमने पुनः लिख लिया इस इक्वेशंस को। अब इसे ये कह रहा है इस मैट्रिक्स को ज्ञात करना है। तो ये मैट्रिक्स कैसे ज्ञात होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कैसे होगी, क्योंकि ये अज्ञात है और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी कि इससे इसकी मल्टीप्लाई हो सके। तो इसको हल करने के लिए अर्थात मैट्रिक्स x का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका ऑर्डर अर्थात कोटि ज्ञात करना आवश्यक है, तभी ये मल्टीप्लाई इसकी होगी। तो पहले ऑर्डर इसका, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स दोनों आती है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तब x का ऑर्डर हम कितना लेते, अर्थात ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको x का मान कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं मेथड में। इसका ऑर्डर ज्ञात करना है, पहले x का ऑर्डर या कोटि पहले ज्ञात करेंगे हम। तो x की कोटि, पहला पॉइंट है यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ये x स्क्वायर मैट्रिक्स होती, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो फिलहाल हम इसको आपको बताते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती तब इसका मान कैसे निकलता। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स
जो इसका रूल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका ऑर्डर हम कैसे निकालते, अर्थात इस मैट्रिक्स को कैसे निकालते, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर्म में। ये x हो गया है इनटू, इसे हमने ये मान लिया, इज इक्वल टू, इसे हमने d मान लिया। अब इसमें x का मान निकालना है तो हम इसे क्या करते हैं कि a इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर, और इस टाइप से इस x का मान निकाला जा सकता है। इसमें हमने a इनवर्स इसलिए नहीं मल्टीप्लाई की क्यों, यहाँ पर ऑर्डर x आ गया, इसलिए इसको इधर नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द इक्वेशन में जो ये मैट्रिक्स है ये x के इधर है या इधर है, इधर होती तो a इनवर्स से इधर से मल्टीप्लाई करते हुए लेफ्ट साइड से, चूँकि ये x के राइट साइड में है तो हम राइट साइड में ही मल्टीप्लाई करते हैं और ये i बन जाता है। तो इसे हम i लिख लेते हैं, इसमें x इंटू आई, ये i के बराबर होता है। अब ए बी इंटू ए इनवर्स, अब इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं x का मान, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो a का ऑर्डर भी a वाला स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती। इस टाइप से इस x का मान या x के ऑर्डर को निकाला जा सकता है। तो अब इसमें हम इसका ऑर्डर 2/3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर के लिए इससे इसकी मल्टीप्लाई के लिए पहले इसका ऑर्डर ज्ञात करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आइए इसको हम ऑर्डर के रूप में इसका ऑर्डर m/n मान लेते हैं। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड है और ये थर्ड मैट्रिक्स है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर m/n है। इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर है 2/3 और जो आने वाला इनका गुणनफल जो है वो थर्ड मैट्रिक्स है, इसमें भी 2/3 ऑर्डर दिया हुआ है। इसका 3 ऑर्डर इसका दिया है 2/3 और ये भी ऑर्डर दिया है इसका, और इसका ऑर्डर है इसका 2/3। अब इसका ऑर्डर आपको निकालना है तभी इस मैट्रिक्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि इसकी कॉलम की संख्या फर्स्ट वाले में, कॉलम की संख्या और सेकंड वाले में रो की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणनफल के अनुरूप होते हैं दोनों मैट्रिक्स। तो इसके
लिए, अर्थात इस नियम के अनुसार n बराबर आपका हो गया 2। पुनः रूल है मल्टीप्लिकेशन का, दो मैट्रिक्स के गुणनफल का, अर्थात गुणनफल तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या समान हो, तभी ये गुणनफल संभव है। तो इस प्रकार इतने बराबर इतने हो जाते हैं, तो n का मान 2 हो गया। अब यहाँ से m और ये n बचा है, तो इसको हम जो कि थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो ये आ गया m/3, जो कि ये ऑर्डर पहले से आपको ज्ञात है। तो m बराबर इससे कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो m का मान आ जाएगा आपका, m बराबर हो जाएगा 2। इस टाइप से हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आया है 2/2। अब हम x को 2/2 की मैट्रिक्स मान लेंगे। x का ऑर्डर बराबर 2/2 है। अब इसे मान लेते हैं 2/2 का ऑर्डर और इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब x इज इक्वल टू a b c d 2/2 की मैट्रिक्स मान ली और यहाँ x के स्थान पर इसको लिख दिया। इसमें x a इज इक्वल टू b वाले में इसमें x के स्थान पर a रख दिया, ये है और b ये है। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका इससे, तो ये आ गया इसका इससे प्लस 4b और 1 एलिमेंट हो गया इसकी इससे 2a और ये प्लस 5b और फिर इसकी इससे 3a प्लस 6b। अब इसका ये सेकंड रो है, इसकी इन तीनों कॉलम से होगी और रो बन जाएगी ये, तो c × 1 प्लस 4d c 2c हो गया प्लस 5d हो गया और ये इसकी इससे 3c प्लस 6d और इस टाइप से इस मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया इसका और इसका। और यहाँ पर ये -7 -8 -9 2 4 6। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं, तुलना करने पर संगत एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और इनको लिख लेते हैं, जो कि आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 फर्स्ट हो गया ये और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 2। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9 इक्वेशन 3 और c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 4 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 5। और अब ये 3c प्लस 6d बराबर 6, 3c प्लस 6d 3c
प्लस 6d इज इक्वल टू 6। इस टाइप से ये हमारे कुछ इक्वेशंस बन गए हैं। अब इनमें हल करने पर ए बी सी डी के मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको और इसको हल कर लेते हैं। इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये के इक्वल आ जाएगा, और इन्हें हल करने पर इसको तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हें हल कर सकते हैं। इस टाइप से इन तीनों में कोई भी 2 हल कर सकते हैं तो ए और बी के मान निकाले जा सकते हैं। तो समीकरण 3 में 3 से भाग देने पर, भाग दे दिया हमने तो इसमें आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो ए आया, और ये 2 भी आ गया, और ये -3 आ गया। 3 यहाँ 9 हो गए। इसमें 3 से डिवाइड कर दिया जिससे ए के इक्वल आ जाएगा, और ये प्लस 4b इज इक्वल टू -7। अब माइनस माइनस प्लस, और ये कैंसिल हो गया, या -2b आ गया, ये 7 - 3 तो ये आ गया 4, और b इज इक्वल टू 4/-2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -2। तो b का मान आ गया है आपका -2, और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे हम यहाँ पर। 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू दिया है -7, और इसमें b का मान पुट कर देते हैं। a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, a -8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू 8 - 7 इज इक्वल टू 1। a का मान आपका 1 आ गया है, a का मान निकल आया, b का मान निकल आया। अब इनको हल करेंगे, इन 3 में से 2 को हल कर लेते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो आइए इनमें हल कर लेते हैं इनमें इसको हम डिवाइड कर देंगे। समीकरण 3 को 6 में 3 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, और इसका भाग देने पर 6 में भाग लगाइए 3 का, तो ये बन जाएगा c प्लस 2d इज इक्वल टू -2। ये प्लस 6 है तो +2 आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और इसे सॉल्व कर लें तो ये माइनस 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 ये घटाने पर c से c कैंसिल हो गया, -2d शेष बचा, ये 0 है तो d इज इक्वल टू 0, और d का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 ये है c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2,
सी इज इक्वल टू 2। इस टाइप से ये हमारे मान हो गए हैं ए बी सी के। तो अब एक्स बराबर मैट्रिक्स में मान रख देंगे जो कि था ए बी सी डी। अब ये मान एक्स बराबर ए का मान दिया हुआ है 1 और बी का मान -2, सी का मान 2 और डी का मान 0। इस प्रकार मैट्रिक्स ए ज्ञात हो जाती है। तो ये ज्ञात हो गई, जिसका मान आ गया, यही आंसर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो फर्स्ट पार्ट है ये, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, इसमें कौन सा पार्ट सही है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पहले सॉल्व करना होगा। तो इसमें ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, इक्वल के आई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दोनों ओर कंपेयरिंग कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए ये सॉल्यूशन है और ये गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये दिया हुआ है आपका। तो यहाँ ए का मान ए इंटू ए स्क्वायर का मान होता है और ये आई, तो यहाँ पर ए का मान रख लेते हैं इंटू ये इस टाइप से हमने लिख लिया और ये 1 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी अल्फा स्क्वायर और फिर इसकी इससे होगी प्लस बीटा वाई। अब एक रो का एक कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर 1 एलिमेंट आएगा। इसी टाइप से इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी अल्फा और बीटा की, अल्फा इंटू बीटा और फिर बीटा और माइनस अल्फा की, तो बीटा माइनस अल्फा। अब इसकी इससे तो गामा अल्फा और इसकी इससे भी होगी तो माइनस गामा अल्फा और फिर इसकी इससे होगी तो बीटा गामा, फिर इसकी इससे तो प्लस अल्फा स्क्वायर और ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं। अब इसमें ये सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये अल्फा, यहाँ मैट्रिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और ये माइनस है, ये प्लस है, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये मैट्रिक्स आ गई आपकी। और इसकी कंपेयरिंग करेंगे 1 0 0 1। अब यहाँ लिख देते हैं तुलना करने पर और इनके संगत एलिमेंट्स की तुलना हो जाएगी। तो ये अल्फा यहाँ लिख लीजिए, तुलना करने पर या दोनों तुलना करने पर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, इससे करेंगे तो ये भी बनाएगा। आप इस
इनको इधर ले लेते हैं तो इधर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, अर्थात 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। इस टाइप से इसमें खंड लिखे थे आपने, इसमें विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, सी सही है, क्योंकि सी में ही इतना दिया हुआ है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 में, उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस है, जिसमें लिखा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित, विषम सममित है, दोनों ही है, विषम सममित दोनों ही है तो खंड दिए हैं कौन सा विकल्प सही है। एक खंड में लिखा है कि एक विकर्ण आव्यूह है। सेकंड में बी पार्ट है, उसमें लिखा है कि एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। और सी खंड लिखा है कि एक वर्ग आव्यूह है। और डी खंड लिखा है, डी खंड में इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है, कौन सा विकल्प। तो हमने यहाँ से ये आव्यूह सममित भी है और विषम सममित भी है, दोनों को मान लेते हैं कि माना एक आव्यूह ए है, जब सममित है तब ए डैश इज इक्वल टू ए इक्वेशन फर्स्ट है। और जब विषम सममित है, विषम सममित है, तब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन सेकेंड है। अब हम देखते हैं ए डैश इक्वल है तो ये बराबर माइनस ए के होगा। तो इसमें यहाँ से हम लिख लेते हैं, पुनः विकल्प लिखे रहने देते हैं जिससे आंसर पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 व
2 से क्या है यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये a इज इक्वल टू माइनस ए इधर आ गया, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात एक शून्य मैट्रिक्स है। a एक शून्य मैट्रिक्स है, अर्थात बी खंड जो है वो आपका सही है। और यही विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। इसलिए मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स है। अतः विकल्प बी सही है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन 14 तक हो गए, जिनमें 2 मल्टीपल थे। दोनों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टाइप से मल्टीपल दिया हुआ है, तो इसे भी आप सिद्ध करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको मल्टीपल वाले मिलते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 15 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ए एक वर्ग अव्यंग इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो i प्लस ए का होल ऑफ क्यूब माइनस 7a बराबर है। तो इसमें विकल्प है, ए पार्ट है, मैट्रिक्स ए दी है, बी आई माइनस ए दिया है, सी आई दिया है और डी 3a दिया है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो सलूशन में i प्लस ए का होल ऑफ क्यूब माइनस 7a, इसका एक्सपेंड कर देते हैं सूत्र लगाकर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का सूत्र लगा देते हैं, जो कि होता है, चलिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी। तो ये टाइप से ये सूत्र आ जाएगा, और इसको हम और एक्सटेंड कर दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये टाइप वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये आएगा i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर। अब यहाँ से दिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, और ये बात यहाँ पर भी चूंकि दिए हुए हैं, यहाँ फार्मूले लिख देते हैं। चूंकि ये गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू a और i स्क्वायर इज इक्वल टू i होता है। i की हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतने मान i ही आता है। तो यहाँ से ये रहेगा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं i स्क्वायर इंटू i प्लस a स्क्वायर इंटू a लिख लेते हैं यहाँ पर a क्यूब को, और प्लस 3i स्क्वायर के लिए i लिख लेते हैं, और ये आ जाता है प्लस
आई ए स्क्वायर के लिए ए लिखेंगे क्योंकि ये दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ए आई स्क्वायर मीन्स आई इंटू आई और ये ए आ जाएगा इंटू ए प्लस ए यहाँ से 3 और 3 6 आई ए बन गया है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, ये आई और आई मीन्स आई स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस 6 आई मीन्स 1 होता है, इसे हम 6 ये लिख सकते हैं ए आई स्क्वायर मीन्स आई प्लस ए स्क्वायर के लिए ए दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, तो ये लिख दिया प्लस 6a और ये माइनस 7a यहाँ पर छूट गया था तो 7a प्रारंभ से ही लिख लेंगे, माइनस 7a ये छूटा हुआ था, ये माइनस 7a ये, तो यहाँ माइनस 7a यहाँ भी माइनस 7a। अब आई प्लस 7a माइनस 7a इज इक्वल टू आई आया है, तो जो विकल्प सही है जिसमें आई है वही विकल्प सही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है सी खंड में आई दी हुई है, तो सी विकल्प सही है, अतः विकल्प सी सही है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।